जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड रेड जोन में मिनिस्टर इनकलेव के बिल्कुल सामने से मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, रात के इस पैर जब मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मिनिस्टर इनकलेव के बंगला नंबर 37 में जो है वो दोनों राब्ता कमेटियों के इजलास हुए हैं। ये बंगला नंबर 37 किसका है? ये है इसहाक डार का। पावर शेयरिंग फार्मूला, हुकूमत साजी किस तरह की जाएगी, किसको कौन सी वजारतें मिलेंगी। पीपल पार्टी ने जो कहा था कि हम मरकज़ में आपके साथ आइनी ओहदे तो लेंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे, वो मामला कहाँ तक पहुँचा। उसके साथ साथ MQM कौन सी वजारतें चाह रही है। यहाँ पे MQM का वफद भी पहुँचा है। कामरान टेसोरी गवर्नर वो आगे आगे लीड कर रहे थे, साथ में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक स्टार और खालिद मकबूल सदीकी, यही बड़े नाम हैं MQM में। वो सारे नाम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे नून लीग के जो राब्ता कमेटी थी इसहाक डार की सरबराही में जो मुज़ाकरात कर रही थी उसके साथ मुज़ाकरात हुए। अब तय क्या किया जा रहा है, तय हुआ क्या है यहाँ पे मिनिस्टर इनकलेव से, रात के इस पिछले पहर खबर क्या है, ये इस व्लॉग में मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून क्या प्लान कर रही है और नवाज शरीफ साहब मरी क्यों गए हैं और क्या मरी में बैठ के वो अहम मुलाकातें कौन कौन सी करने जा रहे हैं। और सुबह यानी अब सुबह तो होने वाली है, 12 बजने वाले हैं, तो सुबह जो है वो अगला दिन जब चढ़ गया तो जो आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है नहीं है, उसका क्या सीन है, ये सारे वो तफसीलात हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले जो हम इस मामले पे सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स कर रहे हैं, मुसलसल हम उसमें आपको अपडेट रखे हुए हैं कि पंजाब में क्या चल रहा है, मरकज़ में कब नवाज शरीफ ने कहा कि ना तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे ना मरकज़ में, फिर किसने उन्हें रज़ामंद किया, फिर जब उन्होंने कहा कि हम पंजाब में बनाएंगे मरकज़ में नहीं बनाएंगे तो फिर कौन आया, किसने कहा। और उसके बाद फिर अगली कहानी कि पीपल्स पार्टी जो पीछे हट गई थी उसने कहा था कि आइनी ओहदे सिर्फ लेने हैं, और फिर पीपल्स पार्टी क्यों दोबारा नून लीग के साथ बैठी, वो क्या मामला हुआ। ये सारी वो कहानियाँ हैं जो मुसलसल हम आपको इनसे बताते जा रहे हैं, आगाह रखते जा रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताते जा रहे हैं कि कौन कौन सी वजारत मांग रहा है। MQM पे ज़रा थोड़ा सा पहले आते हैं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग पे आपको बाद में तफसील देता हूँ कि वो क्या ड्राफ्ट तय हुआ, क्या पहला सेशन जो 10 बजे ख़त्म हुआ था उसके दौरान कौन कहाँ गया था, किसके साथ जाके बात की। ज़रा पहले MQM पे आते हैं। MQM की एक वजारत जो है वो बड़ी पसंदीदा है। अगर आप चले जाएँ मुशर्रफ दौर में पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत है और गौरी साहब उसके वज़ीर थे, आपको याद होगा। पोर्ट एंड शिपिंग जो है वो MQM को कराची में बड़ी पसंद है और वो उसमें बहुत बहुत सारे मामलात होते हैं वहाँ पे। मैं आपको ना आसानी में बताता हूँ कि जहाज़ आया कराची पोर्ट ट्रस्ट का लगा लें, वो वहाँ पे जहाज़ एक लंगर अंदाज होता है, तो एक जहाज़ का जो किराया होता है बहरी जहाज़ का वो है जी $10,000। तो उसको 7 दिन नहीं मिलता लंगर अंदाज होने के लिए टाइम, उसको क्या 7वें दिन जाके मिलता है। तो कितना उसका वो बन गया, जो उस पर मतलब ख़र्चा आएगा उसका किराया, वो $70,000 बन गया, $70,000। और अगर वही जहाज़ दूसरे दिन लग जाए तो कितना $20,000 उसको किराया देना पड़ेगा, तो कितने बचे $50,000। ये 7 दिन नहीं 10, 12, 15 दिन भी हो जाते हैं। तो वो $50,000 में से अगर कोई 10,000 या $15,000 ले ले, यानी वो कहे कि जी 15 मैनू दे दो तो ਤੁਹਾਡਾ 2 दिनों बाद लग जाएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें, और फिर पोर्ट शिपिंग में और आने वाली चीज़ें बड़ी अहम होती है। तो ये वो मिनिस्ट्री है जो MQM जो है वो हमेशा चाहती है कि उससे मिले। अब भी MQM जो है वो पोर्ट शिपिंग मांग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इस मिनिस्ट्री पे बड़ा मसला बना था और फिर कराची के एक और साहब थे अली जो वज़ीर थे अली जैदी ने ये मिनिस्ट्री ली और MQM इस पर बड़ी नाराज़ हुई और फिर बड़े मामलात आगे बढ़े और फिर अली जैदी साहब के हवाले से भी बड़ी लंबी इतलाएँ हैं, दुबई में क्या तय हुआ, आगे क्या हुआ। फिर अच्छा, एक तो ये वजारत है। दूसरी वजारत जो है IT, साइंस टेक्नोलॉजी और IT की जो वजारत है, ये पहले अमीनुल हक साहब के पास थी, ये भी MQM मांग रही है कि हमें ये भी वजारत दी जाए। अब MQM को यकीनी तौर पे ये वजारत भी मिल जाएगी। बाकी जो है कोई MQM की स्पेशल डिमांड नहीं है। हाँ, वो एक और कोशिश में है कि सिंध का जो गवर्नर है वो उनका ही रहे,
ये यानी कामरान टेसोरी कंटिन्यू करें या कोई और उनका बंदा आ जाए। टेसोरी साहब बड़े एक्टिव हैं और टेसोरी साहब सिर्फ यहाँ नहीं, अभी आपको नज़र आ रहा है कि मिनिस्टर भी जा रहे हैं रात के इस पर। टेसोरी साहब सिर्फ यहाँ एक्टिव नहीं है बल्कि कहीं और भी एक्टिव हैं। तो टेसोरी साहब का ये ख्याल है कि उन्हें वो अपनी ये जो है वो गवर्नरी बचा जाए। तो MQM यहाँ पे खड़ी है। फिर MQM को अपोजिशन लीडर तो MQM का ही आना है वहाँ पे सिंध असम्बली में, क्योंकि और किसी के पास इतनी सीटें नहीं हैं। बाकी जमातें उनको साथ चलेंगी। मज़े की बात होगी कि MQM मरकज़ में जिस इत्तेहाद में बैठी होगी उन्हीं के ख़िलाफ़ अपोजिशन लीडर यानी पीपल पार्टी इत्तेहाद में होगी तो उन्हीं के साथ अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठी होगी। अब ये तो हो गया जी MQM का। बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनका भी इतना इशू नहीं है, एक दो मामले खसूसी मुशीर या एक आध वज़ीर लगा के उनको भी तय कर दिया जाए। अब असल पावर शेयरिंग जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन है। अच्छा, नून लीग पीपल पार्टी इसको बड़े वाइडर तराजू में तोड़ रही है। अगर आप देखिए उस एस्पेक्ट में देख रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक तो पंजाब में वजारतें मांगी हैं जिन चीज़ों पे थोड़ा डेडलॉक बना, फिर उन्होंने पंजाब में वजारतें नहीं मांगी, ब्यूरोक्रेसी भी मांगी है। अफसरान जो लगेंगे फलां का मतलब सूबाई लेवल पे जो सरबराहान लगेंगे, मरकज़ में तो चलो हो गया ना, बड़े इदारे हो गए, OGDCL हो गया या मिसाल के तौर पे पैमरा हो गया, उसके साथ SNGPL, इनके वो सरबराहान लगते हैं ना। तो पंजाब में भी सरबराहान लगते हैं जो सूबाई ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके सरबराहान लगते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ज़राए बताते हैं उनमें से भी हिस्सा मांगा है। नून लीग को वो इतना इशू नहीं है उसमें से हिस्सा देना। लेकिन अब मरकज़ की अच्छा बलोचिस्तान में भी उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला हमारा होगा, सीटें हमारी ज़्यादा। अब आ जाते हैं मरकज़ पे। मरकज़ में पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ रहा। एक तो बिलावल ने कल आपने वो देखा बिलावल की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये कहा गया 3 साल और 2 साल वाली कहानी की गई कि 3 साल हम वज़ीर आज़म मियाँ साहब रहे, 2 साल बिलावल। तो मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहता, मैं मैंडेट लेके आना चाहता हूँ और मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। तो इस पर फिर इसहाक डार साहब का भी बयान आया कि जनाब जो बातें यहाँ पर मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 37 पे हो रही हैं वो बाहर अभी तक नहीं आनी चाहिए, लामिये की सूरत में आनी चाहिए। अब जनाब आली तय ये हुआ है दोनों जमातों के माबैन के मरकज़ में। नून लीग को ये था कि आप अगर सिर्फ आइनी ओहदे लेते हैं तो फिर सारा प्रेशर तो हमारे पे आएगा, तो फिर बदनाम तो हम होंगे कि फ़ैसले हम कर रहे हैं और आप हुकूमत में भी हैं, आइनी ओहदे भी रखे हुए हैं, वजारतों में ना हो कि फिर आप तो साइड पे हो जाए। नून लीग के पास ना इसके हवाले से, इस डरने के हवाले से एक पुराना एक्सपीरियंस है कि जब PDM की हुकूमत आई, अब कुछ लोग इसको PDM 2 भी कह रहे हैं। अब PDM 2 आप किस तरह कह सकते हैं, PDM का सरबराह इस हुकूमत में नहीं है। तो बहरहाल जी PDM 1 कह लेते हैं, चलो ये PDM कह लेते हैं। PDM की जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसके पास वजारत ख़जाना नहीं थी और वजारत खारजा थी। बिलावल जब भी तकरीर करते थे, जहाँ भी जाते थे, वो कहते सी साड़ियाँ वजारतां दी कारकर्दगी वेख लो, इन्हां दियां वेख लो, और वो सारा बर्डन जो है वो जाके नून लीग पे डालते थे। अब अगर वो वजारतों में ही नहीं होंगे तो फिर तो सीधा सीधा बर्डन जड़ा वो नून लीग पे पै गया। मतलब नून लीग को भी ये समझ आई, इसी वजह से नून लीग ने इनकार किया था कि हम मरकज़ में हुकूमत नहीं बना रहे और प्लान चेंज किया गया था कि शहबाज शरीफ चले जाएँ पंजाब में क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पर हुकूमत बनाए और मरियम नवाज़ मरकज़ में अपोजिशन लीडर के तौर पर आ जाए। तो फिर कुछ हल्के एक्टिव हुए और उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हुकूमत में आएँ। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत में तब आएँगे जब पीपल्स पार्टी भी साथ होगी और फिर पीपल्स पार्टी भी बैठी। अब जहाँ पे पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है वो इब्तदाई तौर पे तय हो गया है। अब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुतवक्के मुलाकात है उसमें मरी में, और उस मुलाकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू ये भी हो सकता है, दोनों बैठ के भी बात कर सकते हैं कि जी हम ये तय हो गया है और इस तरह हम हुकूमत में जा रहे हैं। अब जो दोनों तरफ से यानी इब्तदाई तौर पर यहाँ पे चीज़ें ओके हो गई हैं, दोनों तरफ से ड्राफ्ट बनाया गया है, ड्राफ्ट एक दूसरे के साथ शेयर किया गया है। ड्राफ्ट जब 10 बजे वाली मतलब एक वक्फा हुआ था, पहला राउंड ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद चले गए वो ड्राफ्ट पे बड़ी चीज़ें डिस्कस हुई, दोनों तरफ से नोक पलक सवारी गई। ड्राफ्ट इन्होंने उन्हें दिया, उन्होंने इन्हें दिया, डिस्कस हो के आया, फिर यहाँ पे सारी एक वो दोबारा दूसरे राउंड में माहौल बना और उस ड्राफ्ट पे जो है वो डिटेल में डिस्कशन की गई। अब ये चीज़ें तय हो गई कि पीपल्स पार्टी फुल फ्लैज उसी अंदाज में जैसे 2000
2008 से 13 में नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ ही, हालांकि उस वक्त आपको याद है कि परवेज़ मुशर्रफ सदर थे और यहाँ पे काली पट्टियाँ बांध के नून लीग वालों ने जो है वो वजारतों के हलफ लिया, लेकिन बाद में फिर वो साइड पे हो गए। और फिर हमने देखा कि ख़ास करके PDM के दौर में फिर उसके बाद भी ये इकट्ठे रहे, लेकिन PDM के दौर में ये 16 माह दोनों पार्टियाँ इकट्ठी रही। तो अब एक बार फिर उसी तरह की अरेंजमेंट होने जा रही है। अब वजारतें बड़ी की हैं, उस हवाले से फिर सोचने के लिए वक्त मांगा है। कुछ एक दो वजारतें ऐसी हैं, गवर्नरशिप है, फिर पीपल पार्टी ने जो है वो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का भी इशू खड़ा हो गया कि दोनों मांग रही थी पीपल्स पार्टी। अब ये तय हुआ कि एक चीज़ उन्हें मिलेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे आज एग्रीमेंट हो गया। यानी अब आप यहाँ से मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 37 से अगर आपको रात की इस पैर में ये बताऊँ कि ये तय हो गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के मरकज़ में भी हुकूमत बना रहे हैं, पंजाब में भी इत्तेहादी होंगे और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी होंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो 2 राउंड हुए हैं दोनों जमातों के माबैन, उनमें ये तय हो गया। जो आपस में नोट्स शेयर हुए हैं या जो एक वो प्रपोजल शेयर हुई हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि इससे पहले 4 राउंड हो चुके थे, ये 5वां राउंड था और 5वें राउंड में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ओके आई थी बहुत सारे हल्कों से। इसीलिए मियाँ साहब को जब वो ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर मियाँ साहब मर ही गए हैं, क्योंकि ये जरदारी साहब भी नहीं चाह रहे थे वो पंजाब जाके मिलना, और वो यहाँ पे बैठे थे, फिर और काफ़ी चीज़ें थी, कुछ और हल्के थे, तो इसलिए मियाँ साहब वहाँ से निकले हैं, वो मर ही आए हैं। और फिर जो मैं बता रहा हूँ कि बड़ी मुलाकातें कल मुतवक्के हैं, यानी आज का दिन जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, आज के दिन मुतवक्के है और उसमें फिर ये सारा कुछ सामने आ गया। बहरहाल एक और चीज़ जो आज हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ सुन्नी इत्तेहाद का आपस में इत्तेहाद, जो कल हमने आपको खबर दी थी, वो हो गया। और आज 50 तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाया और इलेक्शन कमीशन में जाके कहा कि हमें सुन्नी इत्तेहाद के साथ मतलब उस पार्टी में शामिल समझा जाए। अब एक और चीज़ जो एफिडेविट लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो एफिडेविट ये लिया है कि आप ये यकीन दहानी करवाएं कि आप जो तहरीक इंसाफ के अहकामात होंगे उनको मानेंगे। हामिद रज़ा, और पहले इनका MWM के साथ हुआ था, हामिद रज़ा और उनके साथ साथ राजा नासिर अब्बास, उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उमर अयूब थे, बैरिस्टर गौहर थे, फिर एक तस्वीर हाथों में हाथ डाल के बनाई गई, ये शो कराया गया कि यूनिटी है। तो ये वहाँ से खबर है। अब यकीनी तौर पर इस जो बंगला नंबर 37 की कहानी है, बंगला नंबर 37 से होने वाली डेवलपमेंट के बाद वो तो अपोजिशन में बैठेंगे। तो उमर अयूब तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, अब अपोजिशन का उम्मीदवार कौन होता है? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर वज़ीर आज़म नहीं जीत सकेगी सुन्नी इत्तेहाद के जो प्लेटफार्म से, तो फिर वो जो नाम चाह रहे थे कि शेर अफजल मरवत होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे या उमर अयूब होंगे या कौन होगा, अली मोहम्मद खान का नाम भी आया था, ये फिर तय होगा। बहरहाल रेड जोन से रात के इस पैर जो है अगेन, क्योंकि बंगला नंबर 37 की अहमियत बड़ी है, यहाँ पे इससे पहले भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। बंगला नंबर 37 से मुलाकात ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर इश्तराक पे राज़ी हो गए और इश्तराक का मामला भी तय हो गया, और आपस में अभी तक जो है आने वाले कुछ महीनों के लिए तो टिच बटलांदी जोड़ी हो गई। अउन शराजी को दीजिए रेड जोन से इजाज़त। अल्लाह ने कब